वर्क वीज़ा एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, वर्क वीज़े की दरख्वास्तें क्या अब नहीं जो है हम जमा करवा सकते हैं, जो वर्क वीज़ा जिन जिनों के नहीं निकले हुए हैं क्या उनके अब सबमिट नहीं होंगे? ये क्वेश्चन सुबह से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं, उनको क्लियर नहीं है। तो ये आपके स्क्रीन के सामने नोटिस ओपन हुआ है, तो हम इसको पढ़ते हैं और मैं आपको समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, पब्लिक नोटिस फॉर द वर्क वीजा एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स, पब्लिक नोटिस वर्क वीजा एप्लीकेंट्स के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है जी, फॉलोइंग द एंट्री इनटू फोर्स ऑफ लेजिस्लेटिव डिग्री। मतलब उन्होंने कहा है कि इस डिग्री के अंडर 145 नंबर डिग्री के अंडर 11 अक्टूबर 2024 से। अब यहाँ पर सबसे पहले समझने की बात यह है कि मैं आप लोगों को, जब आप लोग पिछले 6 महीने से मुझसे पूछ रहे थे कि हमारे वर्क वीज़ा सबमिट हैं, जेरी में सबमिट है, इधर सबमिट है, पासपोर्ट हमें रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया जा रहा, ठीक है, क्यों नहीं हमें अभी तक जवाब आ रहा। इसका जवाब मैंने आपको कई दफ़ा यही दिया था कि क्योंकि वर्क वर्क परमिट के बहुत सारे स्कैम्स निकलते हैं। यहाँ पर इटली में पहले सख्ती नहीं थी, जो भी जिसका दिल करता था वो वर्क परमिट अप्लाई कर देता था, इतनी ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होती थी। तो वो अब पिछले साल से यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की जो कॉन्फ्रेंसेस हुई उसमें सबसे ज़्यादा इटली हाईलाइटेड आया कि इटली में सबसे ज़्यादा इलीगल लोग आते हैं। अब वो इटली ने इस बात पर सख्ती की कि हम लोग अब ना तो इलीगल माइग्रेंट ज़्यादा रखेंगे और ना ही हमारे यहाँ इलीगल लोग होंगे, ठीक है। इटली ने इस बात को जो है वो अपनी तरफ से किया कि हम इस चीज़ को नेक्स्ट आने वाले सालों में लागू करेंगे। अब जो वर्क परमिट पिछले सालों में अप्लाई हुए, 1 साल या 2 साल में अप्लाई हुए हैं, उनकी इंक्वायरीज नहीं की गई थी, ठीक है। अब मसला यहाँ पर आ रहा है कि जब वो एप्लीकेशन यहाँ पर आपका नौलास्ता तो निकल आया, आपको ये लग रहा है कि आपका नौलास्ता निकल आया, इसका मतलब आपका ओके है। लेकिन वो जब नौलास्ता आप जमा कराते हैं उसके बाद इटली में वो आपके जो बीएलएस वाले हैं, एम्बेसी वाले हैं, वो इटली में उसका रेफरेंस नंबर के हिसाब से उनसे पूछते हैं कि क्या वाकई ये नौलास्ता ओरिजिनल है, आप हमें इसकी तस्दीक करें। वो फिर यहाँ से इंक्वायरी करते हैं, जिस बंदे ने आपका नौलास्ता अप्लाई किया होता है, चाहे वो डोमेस्टिक है, नॉन डोमेस्टिक है, सीजनल है, नॉन सीजनल है, वो फिर पूछते हैं। अब देखें यहाँ पर पाकिस्तानी जो है ना, मैं मोस्टली पाकिस्तानी नहीं, बाकी दूसरे, अब जैसे पाकिस्तानी, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन तीनों को तो हाईलाइट कर दिया गया ना। लोग क्या करते हैं, 6 महीने काम करते हैं, 6 महीने नहीं करते, या अक्सर काम नहीं भी होता, या बहुत सारी इस तरह की चीजें होती हैं। तो वो उनकी जिस वक्त उन्होंने अप्लाई किया उस वक्त उनकी स्टेटमेंट बन रही होती है, लेकिन बाद में उनकी स्टेटमेंट और उनकी प्रोफाइल इस चीज को नहीं कर रही होती पूरा कि वो किसी बंदे को बुला सकते हैं, तो उनका जो वीजा होता है वो सस्पेंड कर दिया जाता है, या और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि वो वीजा निकल आया होता है तो हमें लग रहा होता है नहीं वो ओके है, हम उसकी दोबारा, जिस बंदे ने उसको अप्लाई किया है, वो जरूरी नहीं पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी कोई हो, वो कोई इटालियन भी हो सकता है। अब वो उसका दोबारा स्टेटस चेक करने की जरूरत होती है जिस बंदे ने अप्लाई किया कि क्या वो ऑनलाइन शो हो रहा है। मैंने कई दफा ये आप लोगों को बताया, उसकी प्रोफाइल पे देखें कि क्या वो ओके स्टेटस उसका शो हो रहा है। अब यहाँ पर मसला ये आ रहा था कि पुरानी दरख्वास्तें साल, 1.5 साल से पासपोर्ट जमा थे और नए लोग अपॉइंटमेंट लेके जमा करवाई जा रहे थे। तो जो पुराने हैं वो भी जमा हुई जा रहे थे, जो नए हैं वो भी जमा हुई जा रहे थे, और आगे से नई इमिग्रेशन भी ओपन हो रही थी। तो उन लोगों से ये एक बर्डन, ये काम संभाला नहीं जा रहा था। तो इसलिए उन्होंने ये वाला इनिशिएटिव लिया है कि अब जितने भी वर्क परमिट हैं वो इशू हुए हुए, उनकी दरख्वास्तें जमा नहीं होंगी जब तक कि उन सब की जो जो रह गए हैं जमा होने वाले, बेशक वो इशू हो गए हैं, जब तक कि उनकी इंक्वायरी इटली में कंफर्म नहीं होगी। जब तक इटली में वो उसकी इंक्वायरी कंफर्म करेंगे, ओके करेंगे, फिर उसके बाद वो पाकिस्तान में जो है वो या पाकिस्तान या इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जहाँ के भी हैं, फिर वो उसको ओके करेंगे। अब उसका तरीका क्या क्या होगा कि जो जिसने आपका अप्लाई किया है वो उससे कंफर्म करेंगे, वो उसको पैक भी कर सकते हैं, वो उसके घर मेल भी कर सकते हैं, वो उसको कॉल भी कर सकते हैं, वो उसकी इंक्वायरी के लिए अगर उनको ज्यादा शक है वो घर भी आ सकते हैं। मतलब इस तरीके से वो पूरी इंक्वायरी पहले करेंगे। वैसे जो अब 2024 में इन्होंने इमिग्रेशन ओपन करनी है, इसमें तो उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अप्लाई ही खासतौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका का इंक्वायरी के बाद होगा। तो इंशाल्लाह अगले सालों में, आने वाले सालों में जो नौलियों अप्लाई होंगे उनमें ये
ये मसला नहीं आएगा, लेकिन ये मसला अभी जिनके वर्क परमिट है उनके लिए तो जब तक ये इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होगी तब तक जो है नहीं होगा। अब जिनके जो अभी वर्क की अपॉइंटमेंट ले रहे हैं वो अपने मालकान, जो भी उनके मालकान हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, उनसे कहें कि अपनी पैकेज फिर देखते रहें, उनको मेल आएगी, उनको उसका स्टेटस देखते रहें कि ओके है, इंक्वायरी उनकी होगी। अगर तो कोई मसला है तो फिर वो हल हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर वो उनका स्टेटस ओके कर देंगे और फिर आप अपना यहाँ पर, जब वो वहां से ओके करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर पाकिस्तान में जमा करवा सकते हैं। इस सब का मतलब ये है, ठीक है। अब हम इसको पढ़ भी लेते हैं एक दफा कि क्या लिखा हुआ है। फॉलोइंग द एंट्री इनटू फोर्स, अच्छा जी, वैलिडिटी ऑफ वर्क एनओसी ऑलरेडी इशूड इन फेवर, उन्होंने कहा कि ऑलरेडी जो हमने इशू किए हुए हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान के इज सस्पेंड अंटिल वेरिफिकेशन इज कंप्लीटेड। उन्होंने कहा कि हम उसको सस्पेंड करते हैं, जो पहले हमने इशू किया हम खुद उसको सस्पेंड करते हैं। सस्पेंड का मतलब है हम उसको ख़त्म करते हैं या हम उसको डिनाई करते हैं कि वो अब बंद है, ठीक है। द इशुएंस ऑफ एंट्री वीजा ऑफ वर्क सिटीजन दोज कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उन्होंने कहा है कि और भी कंट्रीज इसमें शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है। हुज एप्लीकेशंस आर पेंडिंग, उन्होंने कहा जिनकी पहले से भी पेंडिंग है, 11 अक्टूबर 2024 से भी जिनके साल डेढ़ साल हो गए पेंडिंग है, इज देयर फॉर ऑल्सो सस्पेंडेड, उनके भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। न्यू वीजा एप्लीकेशन कैन नॉट बी रिसीव्ड, अब वीजा एप्लीकेशन नहीं रिसीव नहीं की जाएंगी जब तक है हम उनको BLS या इटली एम्बेसी को जब तक हम पाकिस्तान में कंफर्मेशन नहीं देंगे। इन द मीन टाइम वो कह रहे हैं कि इसी के दौरान जो एप्लीकेंट्स जिनके पासपोर्ट साल हो गया, डेढ़ साल हो गया, BLS वगैरह या इटली एम्बेसी के पास पड़े हुए हैं, अभी तक उनको कंफर्मेशन नहीं मिल रही, वो चाह रहे हैं कि अपने पासपोर्ट वापस ले लें, वो इंतजार नहीं करना चाह रहे, तो वो रिक्वेस्ट करके BLS से अपने पासपोर्ट वापस ले सकते हैं। फिर उन्होंने कहा एप्लीकेंट्स एम्प्लॉयर्स एंड लॉयर्स आल इनवाइटेड टू अवॉइड सेंडिंग ईमेल्स टू एम्बेसी, वो कह रहे हैं कि जो एप्लीकेंट एम्प्लॉयर है, ये जिसने अप्लाई किया है, या लॉयर है, या कोई आम आदमी है, वो एम्बेसी और BLS को इस वेरिफिकेशन से रिलेटेड मेल्स ना करें, क्योंकि ना तो ये एम्बेसी ने करनी है ना ये BLS ने करनी है, ये इटली ने करनी है, ये सारा प्रोसेस इटली में किया जाता है, तो इसमें BLS या पाकिस्तान एम्बेसी का कोई हाथ नहीं है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा NOC होल्डर्स माइट वांट टू कॉन्टेक्ट देयर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स इन इटली अपडेट्स इन वेरिफिकेशन ऑफ स्टेटस, उन्होंने कहा है कि जिनके नौलास्ता इशू हुए हैं वो चाहेंगे कि वो उनसे, हम चाहते हैं कि वो उनसे रब्ता करें जिन्होंने उनका यहाँ पर अप्लाई किया था, टू वेरिफिकेशन स्टेटस ऑफ देयर इटली फॉर अपडेट्स ऑन द वेरिफिकेशन स्टेटस ऑफ देयर NOC, वो अपने NOC के स्टेटस के लिए इटली में अपने एम्प्लॉयर से रब्ता करें जिन्होंने अप्लाई किया था, क्योंकि ये सारा प्रोसेस इटली में होना है, पाकिस्तान में या पाकिस्तानी एम्बेसी ने कुछ नहीं करना। वर्क NOC विल नॉट एक्सपायर पेंडिंग कंफर्मेशन बाय द, वो कह रहा है कि वर्क NOC विल नॉट एक्सपायर नहीं होगा पेंडिंग कंफर्मेशन बाय द, मतलब वो कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि एक्सपायर, लेकिन जब तक वो पेंडिंग होगा वो पेंडिंग ही होगा जब तक हम उसको उसका स्टेटस ओके नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कह दी प्रोसेस ऑफ अदर, जो बाकी फैमिली है, स्टडी है, बिजनेस है, टूर है, वो वैसे ही रहेंगे, ये वर्क वालों के लिए है। क्योंकि ये पीछे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर वो लोग जितने भी, अब जाहिर बात है आप लोग अगर 6 मंथ के परमिट पे आते हैं या 1 साल के आते हैं उसके बाद आप इलीगल होते हैं। उन्होंने यहाँ पर ये भी एक इमिग्रेशन स्टार्ट इन्होंने इस दफ़ा मतलब अभी करनी है, कुछ दिनों में, वैसे अक्टूबर में कहा था लेकिन अभी नवंबर में, जिसमें उन्होंने जो जितने भी इलीगल है उनको अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो लीगल हो सकें, ठीक है। उनके जो है लीगली परमिट जो है वो उनको रजिस्टर्ड करें यहाँ पर, ताकि बजाय इसके कि बाहर से और इलीगल लोग आए, वो जो इधर इलीगल है उनको लीगल करें और फिर देखें कि हमारे पास मजीद लोगों को बुलाने की स्पेस जगह है तो फिर वो उनको बुलाएं, अदरवाइज वो उनको नहीं बुलाएंगे, ठीक है। तो ये वही सिलसिला है जो पिछले तकरीबन 6 महीने से हम आपको गाइड कर रहे थे। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी।
अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह आप लोग अपने अपने एम्प्लॉयर से राब्ते में रहें। अगर तो उसने पहले सारा अपनी उसकी स्टेटस, उसका काम, उसका हर चीज़ ओके है तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर मीनवाइल अगर कोई है तो फिर उसको ईमेल आ जाएगी, वो उसका रिस्पॉन्ड आपने 8-10 दिनों में करना होता है। उनको जो भी आप पे शक होगा वो आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे, आप उनको जमा करा दें और इंशाल्लाह उसके रिस्पॉन्स में जो भी आएगा वो पता चल जाएगा। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। मजीद कोई बात हुई तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।